हेलो एवरीवन। यूपीसीएस ने इस साल अपना एग्जाम कैलेंडर घोषित किया और घोषित करने के साथ ही हमें पीसीएस के प्री और मेंस की डेट मिली। और इस डेट के साथ ही ये कंफर्म हुआ कि हम किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, इसका सिलेबस क्या है और साथ ही साथ आपको, क्योंकि 3 महीने बचे हैं, तो इस 3 महीने में इस सिलेबस को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है और इस क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चीजें और कितना समय वहां पर देना चाहिए। तो एक प्रॉपर एक स्टडी शेड्यूल वहां पर क्या होगा, इसको लेकर हमने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। तो उसका एक शेड्यूल मैं आपको दिखाऊंगा कि 90 दिनों में हम किस तरीके से आपकी पूरी एक तैयारी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि यूपी पीसीएस का एग्जाम जो पैटर्न है वो कैसा है और उस एग्जाम पैटर्न के अनुरूप जो सिलेबस आपको पूछा जाएगा वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2, जिसे हम सीसैट के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको 150 क्वेश्चन आएंगे जीएस के पेपर में और सीसैट का जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। मार्क की बात करें कितने अंक का होगा, तो 200 क्वेश्चन दोनों देखें, दोनों पेपर आपको 200-200 अंकों के हैं और समय जो दिया जाएगा वो 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो जीएस का पेपर सीसैट जिसे हम कहते हैं ये क्वालिफाइंग नेचर का है, अर्थात कि यहाँ पर आपको 33% मार्क्स आपको लाने हैं, तभी आपको यहाँ पे जीएस का पेपर चेक होगा और जीएस के पेपर के आधार पे आपको मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के आधार पे आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। मेंस को लेकर यहाँ पे जो पैटर्न है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल हिंदी और एसे का पेपर होगा, जो कि यहाँ पर आपको 150 अंकों के हैं। यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा 4 पेपर आपके जनरल स्टडीज के होंगे, सभी 200 अंकों के पेपर हैं, ये भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ये डिस्क्रिप्टिव है, प्रीलिम्स की तरह ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जहां आप निशान लगा के आएंगे। यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको लिख के आना है। इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है और इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने लिया है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2, तो दो यहाँ पर एक सब्जेक्ट के 2 ऑप्शनल पेपर होंगे। दोनों ही पेपर 200 अंकों के होंगे और यहाँ पर इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिया जाएगा। टोटल यहाँ पर अगर देखें तो 1500 नंबर आपके यहाँ पर मेंस का जो पेपर होगा उसके बनेंगे और इसी के आधार पर आपको यहाँ पर एक पर्सनालिटी इंटरव्यू या पर्सनालिटी जिसे हम टेस्ट के नाम से जानते हैं या इंटरव्यू सेशन कहते हैं, तो मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू यहाँ पे 100 नंबर का है और इसके बाद यहाँ पे टोटल यहाँ पर आपको मार्किंग होती है 1600 में और उसके आधार पर एक फाइनल लिस्ट जारी की जाती है कि कौन सा किसने टॉप किया है और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है जो कि यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए यहां पर होता है प्री में, उसके बाद प्री के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू। तो प्री के लिए 13 जून को यहां पर एग्जाम है, 13 जून 2021 को प्री एग्जाम है और 3 अक्टूबर से आपका प्रारंभ हो जाएगा मेंस का एग्जाम। अब यहां पर सबसे पहले, क्योंकि 3 ही महीने बचे हैं प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर, तो सिलेबस देख लेते हैं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कैसे तैयारी करनी है उसको लेकर मैं आपको यहाँ पर क्या देने जा रहा हूं, किस तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रीलिम्स का जो पेपर है, तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन का पेपर है। सामान्य अध्ययन में जो आपका जीएस का पेपर 1 है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो करंट पूछा जाएगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। इसके अलावा इतिहास पूछा जाएगा, भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक रासायनिक आर्थिक भूगोल के संदर्भों से, भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, पंचायती राज व्यवस्था, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट इश्यूज, ये सारे क्वेश्चन आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड आएंगे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास अर्थात इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र, इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अतिरिक्त पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जलवायु परिवर्तन होगा और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन के पेपर के अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर देखें, इसकी डिटेलिंग पर चर्चा करें, तो यहाँ पर इसको किन किन पक्षों के बारे में जानकारी ली गई है, उसी सिलेबस को यहाँ पे डिटेल से बताया गया है कि इतिहास में हम क्या क्या पूछ सकते हैं। तो भारत के इतिहास के बारे में विशेष रूप से पूछा जाएगा, जिसमें उसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी होगी। स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जानकारी पूछी जा सकती है, भारत एवं विश्व के भूगोल को लेकर है, भारतीय राजनीति है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम बात करें इकोनॉमी के साथ साथ यहाँ पर आपको बाकी अन्य सब्जेक्ट भी इसमें पूछे गए हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप एग्जाम इसमें देने जा रहे हैं, इसमें सामान्य विज्ञान के अतिरिक्त यहाँ पर उत्तर प्रदेश विशेष से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जीएस के पेपर में।
तो यूपी से रिलेटेड मस्ट आपको पढ़ के जाना है। यूपी कंटेंट भी यहाँ पर आपका यूपी से रिलेटेड कंटेंट भी आपसे इस एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद आता है कि सीसैट को लेकर यहाँ पे पूछा क्या जाएगा। तो सीसैट थोड़ा सा यूपीएससी के सीसैट से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि यहां पर देखें, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, अंतर वैयक्तिक क्षमता, संप्रेषण कौशल जिसे हम कहते हैं इंटर कम्युनिकेशन, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर की, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की। तो यहां पर अगर हम देखें तो सामान्य अंग्रेजी भी यहां सी सेट में सम्मिलित किया गया है। अब इसके बाद यहां पर क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा उससे रिलेटेड डिटेल सिलेबस दिया गया है। जैसे कि अंकगणित में आपको संख्या पद्धति है वो पूछा जाएगा, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें इसमें आपको पूछी जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सारे रिलेटेड जो आपको हमेशा मैथ में आप पढ़ते आए हैं, समुच्चय सिद्धांत, उप समुच्चय, रेखा गणित, त्रिभुज, समलंब, गोला, समकोणीय, सांख्यिकी, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी को लेकर यहाँ पे जनरल इंग्लिश का भी आपको सिलेबस दिया गया है, जिसमें कंप्रीहेंशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पंचुएशन है, स्पेलिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग है, वोकैब है, इडियम एंड फ्रेजेस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में सी सेट में पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी की विषय वस्तु की बात करें तो हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, शब्द के रूप, अर्थ, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो संधि, समास इत्यादि से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, तद्भव, तत्सम, वर्तनी, अर्थबोध, उत्तर प्रदेश की बोलियां। तो यहां पर आपका ये जो सिलेबस है, यहां पर आपको सी सेट और हमने सामान्य अध्ययन का सिलेबस देखा, पैटर्न देख लिया और सिलेबस देख लिया। 400 पद हैं और एग्जाम की डेट आपको पता है 13 जून को प्री का एग्जाम होना है और इसी के साथ साथ आपको अक्टूबर में मेंस है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें कि आपको एक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और इस एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर हमने एक यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया है जिसे हमने नाम दिया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स शेड्यूल। और इस शेड्यूल के अनुसार आप किस तरीके से एक प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके 90 दिनों में संपूर्ण तैयारी की जा सकती है। तो 90 दिनों में संपूर्ण तैयारी आपको कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 29 मई तक चलेगा। ठीक है, 1 मार्च से 29 मई तक का ये पूरा शेड्यूल आपको मैं दिखा रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़ करके या चाहें तो इस शेड्यूल को आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपने स्तर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यहां पर देखिए जो शेड्यूल है आपको मार्च में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मार्च 1 मार्च से स्टार्ट होगा जहां पर इंडियन पॉलिटी और एशियन हिस्ट्री से पहले वीक में पढ़ना है। सेकेंड वीक में 8 से 13 के बीच आपको वो इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की क्लासेस चलेंगी। थर्ड वीक में हम इंडियन पॉलिटी को फिनिश करेंगे और साथ साथ यहाँ पे जनरल हिंदी पढ़ाई जाएगी। इसके बाद फोर्थ वीक की बात करते हैं तो हम मिडिवल हिस्ट्री लेकर आएंगे। मिडिवल हिस्ट्री के साथ साथ जनरल हिंदी और बायोलॉजी को लेकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 1 से 3 अप्रैल यहाँ पे केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी होगी। उसके बाद सीसेट की क्लासेस यहाँ पर 5 से 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगी, जिसमें मैथ और रीजनिंग की क्लासेस होंगी 5 से 10 और 12 से 27 लगातार 2 वीक आपकी सीसेट की यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी भी स्टार्ट कर दिया जाएगा अप्रैल से और वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पर आपको फिनिश की जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ क्योंकि फिजिकल कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा होते हैं तो 19 से 24 अप्रैल के बीच आपको फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड भी कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इंडियन इकोनॉमी का यहाँ पर नेक्स्ट वीक आपको स्टार्ट होगा जिसको हम फिनिश करेंगे। इंडियन इकोनॉमी को फिनिश करने के बाद हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, एशियंट और मिडिवल खत्म होने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपको 26 से 1 के बीच अप्रैल और मई में स्टार्ट की जाएगी। जनरल इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको 1 वीक यहाँ दिया गया है। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन को लेकर 3 से 8 तारीख तक का समय दिया गया है। आर्ट एंड कल्चर के लिए यहाँ पे समय दिया गया है आपको। तो यहाँ पर देखें तो काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं। आर्ट एंड कल्चर ज्यादातर करंट ओरिएंटेड पूछा जाता है, उसको लेकर भी यहाँ है। करंट को लेकर भी बात करते हैं तो 10 से 15 मई तक को करंट अफेयर्स की क्लासेस चलाई जाएंगी। यूपी स्पेशल विशेष रूप से आपको यूपी पीसीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा तो लगातार 2 वीक यहाँ पे यूपी स्पेशल से रिलेटेड और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। फिजिक्स की क्लासेस 17 से 22 तारीख तक होंगी और लास्ट में यहाँ पर मिसलेनियस और डाउट सेशन आपको लास्ट वीक में रखे गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पूरा जो शेड्यूल्ड है वो आप 3 महीनों में पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इस रिवीजन के साथ एक चीज ध्यान रखनी है,
क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको आजाद यूपीपीएससी एकेडमी ऐप ज्वाइन करना है, उसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के साथ ही आप यहां पर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये पूरा पैटर्न है, इस पूरे पैटर्न के अनुसार ही आप यहां पर चीजों को पढ़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, या सेल्फ स्टडी भी आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। तो यहां पर ज्यादा कुछ कह सकते हैं जो कि समस्या रहती है रिवीजन के टाइम पे, बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है और कम समय में हमें ज्यादा पढ़ना है। यहां पर बहुत, यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें और एक अंडर गाइडेंस में अगर आप पढ़ें तो शायद आपको ज्यादा बेहतर स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको गाइडेंस आपको मिले ही, आप अपने स्तर पे सक्षम हैं, आपके पास कंटेंट है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो आप इसको भी 3 महीने का ये शेड्यूल आपको मैंने साझा किया है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और आप आराम से आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आजाद यूपीएससी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करके आप यहां पर बाकी स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आजाद यूपीपीएससी एकेडमी ऐप ठीक है, ये आपको ऐप यहां पर डाउनलोड कर लेना है। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपको यहां पर बैच मिल जाएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स का यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, ऐप ओपन करेंगे तो वहां पे क्रैश कोर्स शेड्यूल मिल जाएगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 9115269789। यदि कोई भी क्वेरी होती है, कुछ आपको प्रॉब्लम आती है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके यहाँ पे अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने को लेकर कोई दिक्कत आती है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना है आजाद यूपीपीएससी एकेडमी ऐप को, और इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसके स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन करके 1 मार्च से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं, घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे ही आपको अच्छा लगता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप सो आप यहाँ पर अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम दे पाएंगे और इस साल आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म होगा। एक सीट आपकी है, इस साल के 400 पदों में एक सीट आपको कंफर्म करनी है, वो आपको यहाँ पर सुनिश्चित करना है। तो ये 3 महीने बहुत ही रणनीतिक रूप से बहुत निर्णायक हैं। ये 90 दिन आपके सफलता और असफलता के लिए यहाँ पे हो सकते हैं, या तो आपको एक सीट कंफर्म होगी या तो आपको अगले 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये आपको सुनिश्चित करना है क्या सही है और क्या गलत है। लाइफ आपकी है, गोल्स आपके हैं, यहाँ पे प्रोसीजर भी आपका हो सकता है। बाकी कोई क्वेरी होती है, कोई समस्या आती है, कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है, वो सब हम चैनल के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।